में क्या महत्व है, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या करें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे रहें, पॉजिटिव सोच बढ़ाने के चमत्कारिक उपाय, दिमाग से नेगेटिव बातों को कैसे निकालें और जीवन को बदल देने वाले 40 बेस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड थॉट्स। चलिए पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। एंड गाइस, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक हमारे भारत देश के एक गुरुजी हैं जिनकी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें सुबह सुबह लाइव आते हैं फेसबुक पर। विवेक शास्त्री करके उनका ऑफिशियल आईडी है। तो आज सुबह 7:30 बजे लाइव आ जाता है। तो अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं अच्छे तो आप भी ऐड हो सकते हैं उन्हीं में। आज मैं ऐड हुआ तो उसमें 48 लाख लोग थे, उनमें से एक मैं था। तो मुझे उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगी, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। तो मैंने कहा क्यों ना आप मेरी फैमिली हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो आपको भी अच्छी लगेगी। तो मैंने उनको एक्चुअली कॉपी कर लिया। तो मैंने आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ, सामने से नहीं, वीडियो के थ्रू मैंने उनकी वीडियो डाउनलोड कर रखी है एंड लाइव चल रहे थे तो मैंने वहीं से कॉपीराइट मार लिया। एंड आइए मिलाता हूँ आपको गुरुजी से। गुरुजी हमारे जो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलें, ओनली इसके ऊपर वीडियो है ताकि जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मिलाता हूँ आपको गुरुजी से। चाहे किसी भी फील्ड से हो, यदि आप अपने फील्ड में सफल होना चाहते हैं, बहुत से दोस्त बनाना चाहते हैं और बहुत से धन भी कमाना चाहते हैं, तो आज की ये पॉजिटिव थिंकिंग का महत्वपूर्ण वीडियो आपको अंत तक बड़े ध्यान से देखना चाहिए। इस पॉजिटिव थिंकिंग के वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग का जीवन में क्या महत्व है, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए क्या करें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे रहें, पॉजिटिव सोच बढ़ाने के चमत्कारिक उपाय, दिमाग से नेगेटिव बातों को कैसे निकालें और जीवन को बदल देने वाले 40 बेस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड थॉट्स। चलिए पहले एक पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड की कहानी सुनाता हूं जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो सके। एक बार शंकर जी पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, ये बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने ध्यान से देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दें जिससे वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। वह बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह बाद शंकर जी पार्वती जी फिर वहीं से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था, सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चे को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, इसलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वह दूसरों की हानि करने लगा है। प्रकृति नियम के अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती है तब सब अच्छी ही होती है। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई गरीब, तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो कल उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। अब चलिए आपको एक एक करके सब ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग का हिंदी अर्थ सकारात्मक सोच होता है, जिसका मतलब अच्छी सोच या हमेशा सही सोचना होता है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वह कठिन समय में भी अच्छा ही सोचता है। सकारात्मक सोच का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। एक व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखता है वह अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के उज्जवल पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही वह अपनी तमाम इच्छाओं को वश में कर अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग का जीवन में क्या महत्व है? पॉजिटिव और आशावादी सोच के कई सारे फायदे होते हैं। जॉन हॉपिंग्स के अनुसार जिन लोगों के पास परिवार में हृदय रोग का इतिहास है लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण है, वे दिल का दौरा पड़ने के बाद भी ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। उनमें किसी भी तरह के जोखिम की संभावना 1/3 कम हो जाती है।
आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने के प्रमुख तरीकों में से एक सकारात्मक रूप से सोचना है। जब आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तब आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है और आप बेहतर तरीके से बीमारियों से लड़ पाते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए 30 वर्षों के अध्ययन के विश्लेषण में पाया गया कि नकारात्मक सोच शरीर की प्रतिरक्षा कार्य प्रणाली में परिवर्तन करती है, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को कमजोर करती है। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य कारणों में से एक बहुत ज्यादा अधिक तनाव भी है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम तनाव कम लेते हैं और हमारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। साइकोटोमिक मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित एक सहयोगी अध्ययन में रिसर्च ने बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर, पॉजिटिव सोच और निम्न रक्तचाप के बीच संबंध पाया। स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव सोच का मकसद क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स के लिए सकारात्मक सोच की पुष्टि का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। युवा वयस्क विशेष रूप से अपने जीवन में अधिक सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड का उपयोग कर सकते हैं। अधिक पॉजिटिव सोच की शुरुआत करके वे खुद पर विश्वास करना सीख सकते हैं और अपने व्यक्तिगत भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच कैसे बनाएं? मनुष्य के मन में दो तरह के विचार होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोच हमारे जीवन में भगवान की ओर से आती है, परंतु नकारात्मक सोच शैतान का काम होता है। इस दुनिया के अंदर जैसे भगवान की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार शैतान की ताकत भी होती है। आपने तो सुना ही होगा, पॉजिटिव सोच वाले लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं। आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं वह आपके स्वभाव के द्वारा सब लोगों के सामने आते हैं। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के पास सभी लोग जाना पसंद करते हैं। दिमाग से नेगेटिव सोच को, नेगेटिव बातों को कैसे निकालें? विश्वास रखें, खुशी एक प्रकार का विकल्प है। अपने लिए आप उसे चुन सकते हैं। जैसे हमेशा नकारात्मक भरी जिंदगी से दूर रहें, हर परिस्थिति और मुश्किल में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हमेशा खुशियां दूसरों के साथ बांटें, पॉजिटिव सोच वाले लोगों से जुड़कर रहें। पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाने के लिए क्या करें? पॉजिटिव सोच के लिए रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर ये प्रक्रिया अपनाएं। हर रोज मुस्कुराएं, ऐसा बोलिए, आज मेरा ही दिन है, मुझे पता है मैं आज सबसे बेस्ट जगह में हूं, मुझे पता है मैं विजेता हूं, मैं अपने खुद के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपना भाग्य मैं खुद चुन सकता हूं, मुझे पता है मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं, मुझे पता है भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं ये जरूर कर पाऊंगा, इसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत भी करूंगा। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह बोलने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या बदलाव आएगा, यह बोलने से मेरी परेशानी तो ठीक नहीं होने वाली, मैं इसे रोज क्यों बोलूं? इस प्रकार के सवाल हम सभी के मन में आते हैं, लेकिन आप विश्वास करें, अगर आप यह प्रक्रिया रोज अपनाएंगे तो आपके मन के अंदर सकारात्मक सोच का संचार होगा। आपने तो सुना ही होगा, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप रोज सकारात्मक बोलेंगे तो आप वैसा ही सकारात्मक सोचेंगे। पॉजिटिव बोलने से हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव किरण आएगी, इससे हम मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे रहें? पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने के शानदार उपाय: पहला, किसी की बेवजह शिकायत ना करें। दूसरा, लोगों से अच्छी बातें ही करें। तीसरा, हमेशा खुश रहें। चौथा, ईर्ष्या ना करें। पांचवा, हमेशा व्यस्त बिजी रहें। छठा, गरीब लोगों की मदद या जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करें। सातवां, नियमित रूप से मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करें। आठवां, मोबाइल में मोटिवेशनल विचार और उनकी वीडियो देखें। नौवां, महापुरुष के प्रेरणादायक विचारों को पढ़ें। 10वां, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। 12वां, आपको जो काम अच्छा लगे वही करें। 13वां, दूसरों से अपनी तुलना ना करें। 14वां, अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित रखें। 15वां, अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा अपना उत्साह बढ़ाते रहें और स्वयं को प्रसन्न रखें। पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग अपनी लाइफ में कैसे करें? आप विभिन्न स्थितियों में सकारात्मक सोच की पुष्टि का उपयोग कर सकते हैं। जहां आप सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं, इसमें वे स्थितियां शामिल हो सकती है। जब आप चाहते हैं प्रदर्शन या महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, निराशा, क्रोध या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को संभालें, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, आपके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट बंद करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एक बुरी आदत पर काबू पाएं। चलिए अब आपको बताता हूं जीवन को बदल देने वाले बेस्ट पॉजिटिव थॉट्स जो आपको शायद सफल बना देंगे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। जब हम पैदा हुए थे तो हम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अब आप अपना जीवन ऐसे जिए कि आपकी मौत पर पूरी दुनिया रोए, और तब
हम जश्न मनाएं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है और वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन रात मिलाकर 24 घंटे मिलता है, जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि असफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उठकर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। प्रसन्नता व सफलता पहले से निर्मित कोई चीज नहीं है, यह आपके कर्मों पर आधारित है। टैलेंट आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, वर्क एथिक आपको सक्सेसफुल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। जीतने का मजा तब भी आता है जब सभी आपको हराने का इंतजार कर रहे हो। जिंदगी वह नहीं है जो आपको मिलती है, जिंदगी वह है जो आप बनाते हो। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती है। समय बचाने वाले इंसान धन बचाता है और बचाया गया धन कमाए गए धन के बराबर होता है। इम्पॉसिबल शब्द केवल बेवकूफ लोगों की डिक्शनरी में होता है। फ्यूचर तो केवल वही लोगों का होता है जो लोग सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। बुद्धिमान इंसान चिंता नहीं बल्कि चिंतन करता है। नॉलेज तब तक शक्ति में नहीं बदलता जब तक इसे कहीं प्रयोग ना किया जाए। आप केवल अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ सकते हैं, ना कि किसी की दया से। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे कल कहते हैं। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझिए आपका लक्ष्य छोटा है। आलस्य से आराम मिल सकता है, पर वह आराम बड़ा महंगा पड़ता है। ख्वाहिश भले छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी भी ना लगे। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सिखा दो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। एक नया दिन नई ताकत और नया विचार के साथ आता है। बिना एकाग्र दिमाग के आप महान कार्य नहीं कर सकते। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर सकते हैं उसे पसंद करें। आज मैं जो हूं अपने फेलियर की वजह से हूं। जिंदगी बिना अंग के या लाइफ बिना लिमिट के। सबसे पहले आपसे लोग पूछेंगे ये क्यों कर रहे हैं, और फिर पूछेंगे ये कैसे किया। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड की आखिरी बात हमेशा याद रखना, लक्ष्य प्लस कड़ी मेहनत इक्वल टू सफलता। आई होप आपको महाराज जी की बातें समझ में आई होंगी एंड उनकी बातें से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो गाइस मैं तो मैंने तो शाम का भी डिनर कर लिया, दोपहर का लंच भी कर लिया था। तो आई होप आप लोगों ने भी कर रखा होगा। तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी जो मैं अपने जीवन में आज से ही करूँगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।